हेलो माय डियर नर्सिंग एस्पिरेंट्स, बहुत बहुत स्वागत है सभी लोगों का नर्सिंग अड्डा 24/7 पे। तो जैसा कि आप लोग जानते हो कि नॉर्सेट 10 का कैलेंडर आउट हो चुका है, वैकेंसी आउट हो चुकी है, एग्जाम की डेट्स भी बता दी गई है, फॉर्म कब भरे जाएंगे, सारी चीजें जो है वो आउट हो चुकी है। तो अब जो सबसे बड़ा सवाल है वो ये है कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, यानी कि कौन कौन से बच्चे हैं जो नॉर्सेट 10 का फॉर्म भर सकते हैं। तो क्या आप नॉर्सेट 10 का फॉर्म भर सकते हो? तो भाई कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो अभी अभी पास आउट हुए हैं, जिन्होंने अभी अभी बीएससी करी है, तो एक तो वो भी जानना चाहते हैं कि क्या हम फॉर्म भर सकते हैं। और जो सबसे बड़ा जीएनएम वाले बच्चे बहुत कंफ्यूज रहते हैं कि क्या हम फॉर्म भर सकते हैं। तो इस वीडियो से आपका ये डाउट जो है वो अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि क्या आप फॉर्म भर सकते हैं। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताती हूँ कि इस बार नॉर्सेट 10 के अंदर वैकेंसी कितनी है। तो आपको पता होगा इस बार जो है नॉर्सेट 10 में टोटल वैकेंसीज जो है वो है आपके पास 2551 पोस्ट इस बार जो है नॉर्सेट के अंदर निकली है, जिसके अंदर बहुत सारे एम्स हैं। इसके ऊपर डिटेल वीडियो मैंने ऑलरेडी बनाया हुआ है। तो इतनी वैकेंसीज के ऊपर आपको बिल्कुल लड़ना चाहिए। हाँ, कंपटीशन बहुत ज्यादा होने वाला है, लेकिन आपको लड़ना चाहिए इस वैकेंसी के ऊपर, क्योंकि आपको तो एक ही सीट चाहिए। तो मैं बताती हूँ क्या आप फॉर्म भर सकते हो। तो देखिए भाई, अगर तो आपने बीएससी कर रखी है, यहाँ पे देखोगे आप जो आपका नॉर्सेट का जो नोटिफिकेशन है उसके अंदर लिखा हुआ है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहने वाला है फॉर अपियरिंग इन नॉर्सेट एग्जाम, नॉर्सेट एग्जाम के लिए। तो अगर तो आपने बीएससी नर्सिंग कर रखी है, ठीक है, या आपने पोस्ट बीएससी कर रखी है, अगर आपने बीएससी या पोस्ट बीएससी कर रखी है तो आप फॉर्म भर सकते हैं। आपको किसी भी प्रकार का कोई एक्सपीरियंस नहीं चाहिए, आप एज अ फ्रेशर फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, अभी अभी बीएससी पास आउट हुए हैं आप फॉर्म भर सकते हो अगर आपके पास रजिस्ट्रेशन है। अगर आपने पोस्ट बीएससी कर रखी है तो आप फॉर्म भर सकते हो, आप भरने के लिए एलिजिबल हो। ये ध्यान रखना कि जिस इंस्टीट्यूट से भी आपने पढ़ाई कर रही है वो आईएनसी अप्रूव्ड होना चाहिए, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और वैसे होते ही है, मैक्सिमम सारे होते भी हैं। उसके बाद दूसरी चीज आती है कि आपके पास रजिस्ट्रेशन होना चाहिए भाई, स्टेट का या फिर इंडियन नर्सिंग, कोई भी रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, बस रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है। क्योंकि नॉर्सेट एक ऐसी वैकेंसी है जिसमें दुनिया भर के एम्स की वैकेंसी इसी के अंदर आती है, तो किसी भी स्टेट का रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, जरूरी ये है। तो दो ही चीजें हैं, एक तो डिग्री होना चाहिए, एक रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। बीएससी हो, पोस्ट बीएससी हो, फ्रेशर हो, बिल्कुल भर सकते हो, बस आपके पास रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, इस चीज का ध्यान रखना। तो ये तो बात हो गई बीएससी और पोस्ट बीएससी वालों की, इनको कोई एक्सपीरियंस नहीं चाहिए। लेकिन जहां पर बात आती है जीएनएम वालों की, तो क्या भाई जीएनएम वाले फॉर्म भर सकते हैं? तो भाई देखो, जीएनएम का भी सेम वही बात है, एक तो आपके पास जीएनएम का डिप्लोमा होना चाहिए, दूसरा आपके पास किसी भी स्टेट का रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। चलो ठीक है मैम, वो तो हमारे पास है, आगे बताओ। आगे भाई ये है कि 2 साल का एक्सपीरियंस मैंडेटरी है अगर आपने जीएनएम कर रखी है। आप एज अ फ्रेशर फॉर्म नहीं भर सकते। जीएनएम वाले जो बच्चे हैं उनको 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, और वो भी ऐसा वैसा एक्सपीरियंस नहीं चाहिए भाई, मिनिमम 50 बेडेड हॉस्पिटल का तो होना ही चाहिए, इससे कम का नहीं चलेगा। तो मिनिमम 50 बेडेड हॉस्पिटल का एक्सपीरियंस मांगा हुआ है जीएनएम वालों को। यहाँ पे आप देख सकते हो 2 ईयर एक्सपीरियंस इन अ मिनिमम 50 बेडेड हॉस्पिटल आफ्टर एक्वायरिंग द एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, यानी कि जीएनएम के बाद, जब आपने जीएनएम कर ली है उसके बाद से आपका एक्सपीरियंस स्टार्ट होना चाहिए, और फॉर्म निकलने से पहले पहले तक 2 साल कंप्लीट हो चुके होने चाहिए, और वो भी मिनिमम 50 बेडेड का होना चाहिए। तो ये था एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। अब आप ये देख लो भाई, आप कौन सी कैटेगरी में फिट बैठ रहे हो, क्या आप फॉर्म भर सकते हो या नहीं भर सकते, आप वो देख लेना। बीएससी, पोस्ट बीएससी, फ्रेशर भर सकते हो। जीएनएम वालों को 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए फॉर्म भरने के लिए। तो ये तो हो गई एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात। अगर आपको और कोई भी छोटा मोटा डाउट है या किसी भी प्रकार का कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, मैं उसके ऊपर भी वीडियो जरूर बनाऊंगी। चलिए, तो अगर आप नॉर्सेट की तैयारी कर रहे हो, आपको पता है नॉर्सेट का जो फर्स्ट स्टेज का एग्जाम होने वाला है वो 11 अप्रैल का होने वाला है। तो अभी टाइम बहुत, मैं ये नहीं बोलूंगी बहुत ज्यादा टाइम है, क्योंकि नॉर्सेट बहुत ही बड़े लेवल पे होने वाला एग्जाम है, जिसके लिए तैयारी भी उसी लेवल की होना बहुत जरूरी होता है। तो अगर आप तैयारी कर रहे हो, ऑलरेडी पहले से ही तैयारी कर रहे हो, तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर ऐसा है कि अभी तक आपने तैयारी शुरू ही नहीं करी, आप बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो कि हम तैयारी कैसे करें, हम क्वेश्चंस के लिए तो चलो बहुत सारी बुक्स आती है, लेकिन हम थ्योरी कैसे पढ़े? क्योंकि देखो, थ्योरी अगर स्ट्रांग नहीं होगी ना तो नॉर्सेट जैसे एग्जाम में सिलेक्शन लेना बहुत मुश्किल होता है। तो अगर आप थ्योरी भी स्ट्रांग करना चाहते हो, साथ में आप क्वेश्चन प्रैक्टिस भी अच्छे से करना चाहते हो, तो आप जुड़ सकते हो अड्डा 24/7 के साथ। यहाँ पर हमने नॉर्सेट के लिए जो बैच है वो लॉन्च कर दिया है, अभी मैं आपको उसके बारे में भी बताऊंगी। प्लस सबसे अच्छी बात यह है कि एज यू नो होली आने वाली है, तो होली की सेल भी इस वक्त जो है नर्सिंग अड्डा पे लाइव चल रही है। तो सबसे पहले मैं आपको नॉर्सेट के बैच के बारे में बता देती हूँ। अगर आप हमारे साथ तैयारी करना चाहते हो तो आपको जाना है गूगल पे और सर्च करना है अड्डा 24/7।
सबसे ऊपर वाली वेबसाइट पे क्लिक करना, इधर ऑल कोर्सेज में जाना है और इधर नीचे आपको नर्सिंग मिलेगा, इधर आपको नर्सिंग पे जाना है। जैसे ही आप नर्सिंग पे क्लिक करोगे यहाँ पे आपको सारे बैचेस शो हो जाएंगे। तो ये है नॉर्सेट का बैच, नॉर्सेट पे आप क्लिक करना, ये अचीवर्स बैच है भाई, और ये आपका 24 मार्च से स्टार्ट होने वाला है। बिल्कुल, ये आपका बैच है, अचीवर्स बैच है। ये तो नॉर्सेट 11 का बैच है। नॉर्सेट 10 के लिए आप नर्सिंग महापैक में एनरोल कर सकते हो। ये नॉर्सेट 11 के लिए भी हमने एडवांस में ही बैच स्टार्ट कर दिया था कि अगर आप नॉर्सेट 11 की तैयारी कर रहे हो, क्योंकि किसी भी एग्जाम की तैयारी करने के लिए आपको 6 महीने तो देने ही होते हैं, तो ये नॉर्सेट 11 के लिए है, जो सितंबर में होगा उसके लिए आप अभी से इसमें एनरोल कर सकते हो। लेकिन अगर आप नॉर्सेट 10 की तैयारी कर रहे हो, ये है भाई इसका फाइनल बैच, विजय 3.0 एम्स नॉर्सेट 10 का फाइनल बैच है। ये बैच ऑलरेडी स्टार्टेड है, आप इसमें एनरोल कर सकते हो। इसमें आपको क्या फायदा मिलेगा, ये मत सोचना भाई बैच तो पहले ही से स्टार्ट हो गया था। आपको जितनी क्लासेस हो चुकी है उतनी रिकॉर्डेड मिलती है, बाकी आगे की आपको लाइव क्लासेस दे दी जाती है, यानी कि आपकी क्लासेस जो है वो लाइव चलती है। इस बैच की खासियत ये है कि इसमें आपको लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेंगी, आपको पीडीएफ नोट्स मिलती हैं, मेंटरशिप्स मिलती है, डाउट सेशंस मिलते हैं, आपके क्वेश्चन सेशंस होते हैं, यूट्यूब पे एमसीक्यूज होंगे, उनकी भी पीडीएफ आपको दे दी जाएगी। तो प्रॉपर जिस तरीके से एम्स का एग्जाम आता है उसी प्रकार से इसमें तैयारी करवाई जाती है। तो बैच का प्राइस आप देख रहे हो, अभी होली चल रही है इसलिए बहुत अच्छा ऑफर लगा हुआ है, 78% ऑफ मिल रहा है। प्राइस है 2498। यहाँ से बाय नाउ करके आप एक कूपन कोड लगा देना YT05। जैसे ही आप इसको अप्लाई कर दोगे आपको एक्स्ट्रा 2% ऑफ मिल जाएगा। 2385 में आपको ये बैच मिल रहा है। अब और क्या क्या चीजें आपको मिलेंगी इस बैच के साथ में, इस बैच के साथ में आपको मिलेगी 2x वैलिडिटी। एक तो आपको 78% ऑफ मिल रहा है, प्लस अगर आप कूपन कोड यूज कर लेते हो YT05 तो आपको एक्स्ट्रा 2% ऑफ मिल जाएगा। उसके साथ में मिल रही है 2x वैलिडिटी, और तीसरी चीज एक और है भाई, इसके साथ में +3 मंथ की एक्स्ट्रा वैलिडिटी आपको इस पे मिलने वाली है। ये है भाई होली का बहुत ही बेहतरीन ऑफर, तो आप इसमें इनरोल कर सकते हो। लेकिन अगर ऐसा है कि आप बहुत सारे एग्जाम की तैयारी कर रहे हो और सोच रहे हो कि यार एक ही बैच में क्या ही इनरोल करना, हम तो और भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि बहुत सारी वैकेंसी लाइंड अप है, बहुत सारी आने वाली है, तो आप इसमें इनरोल कर सकते हो नर्सिंग महापैक में। सिलेक्शन का रंग ट्रिपल बेनिफिट्स के संग, तो इसमें आपको मिल रहे हैं ट्रिपल बेनिफिट्स नर्सिंग महापैक पे। नर्सिंग महापैक वो पैकेज जिसके अंदर सारे एग्जाम इंक्लूडेड होते हैं, चाहे वो नॉर्सेट हो, चाहे वो आरआरबी हो, चाहे वो ईएमआरएस हो, चाहे वो सीएचओ हो, चाहे वो DSSS हो, सारे इसमें आपको मिलने वाले हैं। ये बैच आपको मिल रहा है 2499 में, साथ में आपको मिल रही है 2x वैलिडिटी, साथ में आपको मिल रही है 3 मंथ की एक्स्ट्रा वैलिडिटी। तो आप इन बैचेस के अंदर इनरोल कर सकते हैं। इनरोल करने के लिए आपको वही, जैसा कि मैंने आपको बताया है कि आपको जाना है, गूगल पे सर्च करना है अड्डा 24/7, ऊपर वाली वेबसाइट पे क्लिक करके ऑल कोर्सेज पे जाएंगे, नर्सिंग पे जाएंगे, ये ऊपर सबसे पहले आपको नर्सिंग महापैक मिल जाएगा। इसमें आपके सारे एग्जाम इंक्लूडेड है, 1 पैक फॉर ऑल नर्सिंग एग्जाम। प्राइस 2573 आपको शो होगा 78% ऑफ के हिसाब से। यहाँ से आप बाय नाउ करके यहाँ पे कूपन कोड लगा देना YT05। जैसे ही अप्लाई करोगे 2456 में आपको ये बैच जो है ये आपको मिल जाएगा, यानी टोटल 80% ऑफ आपको बैचेस पे मिल रहा है। साथ में आपको 2x वैलिडिटी मिल रही है, साथ में 3 मंथ की एक्स्ट्रा वैलिडिटी मिल रही है। अगर आपको कोई भी क्वेरी है किसी भी बैच के रिगार्डिंग या एनरोल करने में प्रॉब्लम आ रही है, तो स्क्रीन पे एक आपको नंबर शो हो रहा होगा, उस नंबर पे आप कॉल करके बात भी कर सकते हैं। मैं भी तुम्हें नंबर बता देती हूँ, तो आप वहां पे भी बात करके डायरेक्टली पूछ सकते हैं उनसे बैच के रिगार्डिंग। ये है नंबर 9240231061, या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर भी आप जो बैच है बैच में एनरोल कर सकते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस वीडियो। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना। थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट।